बिहार का नतीजा आते ही कुछ का बोलती बंद हो गया और जो चुप थे वो अब ढोल पीट रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं और मिठाइयां बांट रहे हैं। बीजेपी चाल कछुए की चलता है, लेकिन सटीक चलता है। न उछलता है, न कलबलाता है, न कुछ बोलता है, बस अपने कर्म पे ध्यान रखता है। शायद जनता बीजेपी की चाल को समझ गया था, यानी कि एनडीए गठबंधन को बिहार की जनता इस ढंग से समझ गया कि वो चुपचाप कमल छाप पे मोहर लगा दिया। 203 यानी कि 243 में एनडीए गठबंधन ने 203 पे विजय हासिल की। ये चौंकाने वाली बात है। महागठबंधन शायद अब महा भी नहीं रहा, ना ही गठबंधन रहा। मात्र 34 सीट पे आकर के सिमट गई। जनसुराज 0 पे नॉकआउट हो गए। बाकी अन्य के खाते में 6 वोट शामिल हुई। अब सवाल उठता है कि किसका तीर किसके निशाने पे लगा। आरजेडी का तुरुप का इक्का काम नहीं आया, वोट चोर गद्दी छोड़ भी काम नहीं आया, राहुल गांधी का प्रोपेगेंडा भी समझ में नहीं आया कि आखिर राहुल गांधी किस भ्रम में जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं, या खुद को गुमराह करना चाह रहे हैं, या कहीं ना कहीं राहुल गांधी मोदी का सबसे बड़ा सपोर्टर तो नहीं बन गए। ऐसी हरकत करो कि कांग्रेस गटर में जाए और बीजेपी सत्ता पर पहुंचे। अब आते हैं बिहार का चुनाव का असर झारखंड में भी देखने को मिला। खुशी की लहर यहाँ भी कम नहीं है। झारखंड के धनबाद जिला के बीजेपी प्रवक्ता शशि प्रकाश ने क्या कुछ कहा अपनी जुबानी। वो क्या कहना चाहते थे, वो अपनी जज्बात को किस ढंग से रखना चाहते थे, आइए हम आपको लाइव इसका दर्शन कराते हैं एसपीएन न्यूज पर। भाजपा ने अपना परचम दोबारा लहरा दिया। शायद किसी को ये उम्मीद नहीं था कि बिहार में एनडीए 200 पार के बहुमत से जीतने वाली है, और अब स्थिति यह है कि आरजेडी और बाकी जो एनडीए गठबंधन है उनका शायद सुपड़ा साफ होने वाला है। हम एसपीएन से हम शशि जी से जरा सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आखिर अचानक जो समीकरण उल्टा था अब सीधा कैसे हो गया। पार्टी का मूड बदला या जनता ने अपना वीटो पावर दिखाया। आइए जानते हैं इनसे। तो शशि जी, आपका एसपीएन में स्वागत है। आप बताएं कि भाई भारतीय जनता पार्टी और एनडीए अचानक इतनी बड़ी बहुमत से बिहार में कैसे सरकार बना रही है, उसके पीछे क्या कारण? देखिए, सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं, उसके पहले मैं आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, जीत की शुभकामना देता हूं। सारे पत्रकार, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सारे लोगों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना देता हूं जो हमारी सरकार बनी। मैं भारतीय जनता पार्टी का जिला कार्य समिति सदस्य हूँ और सह सांसद प्रतिनिधि धनबाद लोकसभा खाद्य आपूर्ति विभाग का। मेरा यही मानना था, मैं 6 तारीख को जो चुनाव हुई थी उसमें हमारे पत्रकार बंधुओं से बात हो रही थी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया से, तब मैंने पहली मतदान में यह कहा था कि 141 पार रहेगी एनडीए की सीट। पहला मतदान में उसमें कुछ लोग, विपक्ष लोग बोल रहे थे कि हम लोग की सरकार बन रही है, महागठबंधन की सरकार बन रही है, तो उस पर हम लोगों से तर्क वितर्क भी हुआ था। लेकिन मैंने कहा था कि पहला मतदान में 141 पार है और दूसरा मतदान में होगा, चूँकि हमारी मुलाकात नहीं हुई थी पत्रकार बंधु से, मैं दूसरा मतदान में भी बताया था कि मैं बता दूंगा कितना सीट आ रही है। लेकिन दूसरा मतदान जब हुआ तो मैंने उस समय कहा था कि 200 सीट पार एनडीए की सरकार निश्चित बनेगी और एनडीए का कम से कम सीट 200 पार रहेगा। और निश्चित तौर पर अभी मतगणना चालू है और देखिए, देखने की चीज़ है, 200 पार है। भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, रालोसपा और लोक जनशक्ति पार्टी की हम लोग मिलकर सरकार बनाएंगे, बहुत मजबूती से सरकार बनाएंगे। मैं सबसे पहले बिहार की जनता को बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामना देता हूं, जिन्होंने बहुत लोग लोभावन वादा किया, मैया सम्मान योजना इतना देंगे, 5 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे। तो मैं पहले ही बताया था कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी जुमलाबाजी नहीं करती है। मैं उस दिन भी पहला मतदान में भी बोल सकता था कि हमारा 200 पार रहेगा, लेकिन मैंने नहीं कहा। मैंने बोला कि पहला मतदान में मेरी स्थिति जो कह रही है, मेरे दिमाग मानसिक जो कह रहा है कि 141 पार, दूसरा मतदान में मैं बता दूंगा कि मेरी सीट कितनी आ रही है। तो उस समय भी मैं बता रहा हूँ आपको कि उस समय स्थिति कुछ और थी, लेकिन दूसरा मतदान हुआ उस समय स्थिति और कुछ भी बन गई। तो हम लोग 200 पार करते हैं। जनता को सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि जनता इस बार, बिहार की जनता एनडीए सम्मान वोटिंग की है, एनडीए सम्मान वोटिंग।
जिस तरह बहुत लोग लोभान कहते कि मैया सम्मान योजना तो फलाना देंगे तो 5 करोड़ नौकरी देंगे, लेकिन जनता सम्मान वोटिंग हुआ इस बार, एनडीए सम्मान वोटिंग हुआ है, इसलिए मैं जनता को, बिहार की जनता को बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामना देता हूं। अभी आपके लिए एक सवाल है कि राहुल गांधी अभी भी वही डायलॉग दोहरा रहे हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़। अब वोट चोर गद्दी छोड़ समीकरण कहाँ गायब हो गया? राहुल जी बोलने का बहुत कुछ बोलते हैं। पहला बात तो उनको बोलने नहीं आता है कि कैसे किससे बात करे, और वोट चोर गद्दी चोर और कई राज्यों में हुआ। अगर यही बात रहता तो और कई राज्य में, हरियाणा और कहाँ हुआ, वो वही हाल होता, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। तो लोग हार में अपना माथा को बोझ हटाने के लिए वोट चोर गद्दी चोर जो भी बोले, राहुल जी का इस देश से भागना पड़ेगा। इटली वो इस देश का नागरिक रहने लायक नहीं है। ऐसे व्यक्ति को मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगा राहुल जी के बारे में। एक सवाल और है कि आरजेडी का जो तुरुप का इक्का था कि भाई बहन को मकर संक्रांति की उपलक्ष्य में 30,000 रुपया हम आपके अकाउंट में डालने जा रहे हैं, 2 करोड़ नौकरी देने जा रहे हैं, आखिर ये समीकरण क्यों फेल हो गया? समीकरण फेल क्यों नहीं होगा? चारा चोर किसी से छिपा हुआ है, और चारा चोर जो लालू जी किए हैं तो उनके ही ना लड़का हैं तेजस्वी जी। तो तेजस्वी जी पर बिहार की जनता किस भरोसे विश्वास करेगा कि उनको वोट करेगा? इसलिए उनका लोभान नारा से जनता विश्वास नहीं किया। जनता एनडीए पर विश्वास किया और खुल कर मतदान किया। इस बार पिछले बार से अधिक संख्या में लोग मतदान करने के लिए निकले। इसके लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं बिहार की जनता को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपने देखा कि बिहार में एनडीए गठबंधन अपना परचम लहराने जा रही है, और विपक्षी दल का जो भी समीकरण था, जो भी तुरुप का इक्का था, वो शायद फेल हो गया, क्योंकि जनता समझ चुकी थी कि विपक्ष जो है सिर्फ लॉलीपॉप दे रहा है। हकीकत में जो एनडीए गठबंधन है, यानी कि आपका मोदी की सरकार, तो मोदी जी काम करते हैं। वो धरातल पे रह करके जनता को बता चुके हैं कि मैं सिर्फ बोलता नहीं हूँ, मैं काम करके दिखाता हूँ। और यही बात का, इसी बात को लेकर के जो है जनता पूर्ण बहुमत के साथ जो है एनडीए गठबंधन को वापस बिहार में बुला रही है। आप देख रहे हैं सब पर नजर। धन्यवाद। आज बिहार के घर घर में मखाने की खीर बनाना पक्का कर दिया है, और मुझे खुशी हुई कि यहां भी मखाना की खीर सबको खिलाई गई है। हम एनडीए के लोग, हम तो जनता जनार्दन के सेवक है। हम अपनी मेहनत से जनता का दिल खुश करते रहते हैं, और हम तो जनता जनार्दन का दिल चुरा कर बैठे हुए हैं। और इसलिए पूरा बिहार ने आज बता दिया है, फिर एक बार एनडीए सरकार, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। और मैंने चुनाव में बार बार कहा था, और बिहार के चुनाव में जब मैं जंगल राज की बात करता था, कट्टा सरकार की बात करता था, तो आरजेडी के लोग कभी विरोध नहीं करते थे, लेकिन कांग्रेस वालों को बहुत चुभता था, और बहुत बहुत मोदी क्या बोल रहे हैं, ऐसा क्या बोल रहे हैं। लेकिन आज मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं कहूंगा वापस नहीं आएगी कट्टा सरकार।
अब वापस नहीं आएगी, अब वापस नहीं आएगी, अब वापस नहीं आएगी। साथियों, बिहार के लोगों ने विकसित बिहार के लिए मतदान किया है। बिहार के लोगों ने समृद्ध बिहार के लिए मतदान किया है। मैंने चुनाव प्रचार के दौरान बिहार की जनता से रिकॉर्ड वोटिंग के लिए आग्रह किया था और बिहार के लोगों ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। मैंने बिहार के लोगों से एनडीए को प्रचंड विजय दिलाने का आग्रह किया था। बिहार की जनता ने मेरा ये आग्रह भी माना। बिहार ने 2010 के बाद का सबसे बड़ा जनादेश एनडीए को दिया है। मैं बहुत विनम्रता से एनडीए के सभी दलों की ओर से बिहार की महान जनता का आभार व्यक्त करता हूं। मैं बिहार की महान जनता को आदरपूर्वक नमन करता हूं। मैं आज लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी, भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी को भी आदरपूर्वक नमन करता हूं। कर्पूरी ठाकुर जी के गांव से मैंने बिहार में चुनाव अभियान की शुरुआत की थी। अब आज की ये विजय हमें सबको नई ऊंचाइयों पर ले जाए। माधव अपार्टमेंट हीरापुर धनबाद स्थित चंदन स्टूडियो कई राज्य स्तरीय फोटो प्रतियोगिता में विजेता रह चुके हैं एवं राज्यपाल से भी सम्मानित हो चुके हैं। चंदन स्टूडियो शादी ब्याह के फोटो वीडियो को एक्सपर्ट टीम मेंबर्स एडवांस कैमरे एवं लेटेस्ट टेक्निक से करते हैं। हमारे यहाँ वीडियो एडिटिंग, फोटो रीटचिंग, ब्लैक एंड व्हाइट फोटो से कलर फोटो, नेगेटिव से पॉजिटिव फोटो, पुराने कैसेट सीडी से पेन ड्राइव में कन्वर्ट, धुंधला फोटो को नया फोटो तैयार करना, ना खराब होने वाला बेहतरीन तरीके का हर साइज में फोटो लैमिनेशन के अलावा सब्लिमेशन प्रोडक्ट जैसे कॉफी मग, वाटर बॉटल, टी शर्ट, कुशन, घूमने वाले फोटो फ्रेम, एल्बम व अन्य आइटम भी हमारे यहाँ उपलब्ध है। हमारा पता चंदन स्टूडियो माधव अपार्टमेंट नियर SBI ATM हीरापुर धनबाद। फोन नंबर 9431162737 एवं 7004043418। आप देख रहे हैं सब पर नजर। धन्यवाद।